तो मेरे भाई बिग बैश लीग यानी BBL 2025 जो मेंस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है 14 तारीख के, तो उसके बारे में बात करेंगे। ट्यूटोरियल वीडियो की कैसे क्या होगा। ट्यूटोरियल मतलब आपको समझ में आता होगा, A से लेके Z तक का हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे कि BBL क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा, सब बात करेंगे मेरे भाई। तो इन शॉर्ट समझ लीजिए कि ये हर चीज़ का सॉल्यूशन है ये वीडियो, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये वीडियो देख लिया, बात खत्म, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो फॉलो करना आपका बनता है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सीधा सीधी स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ कि जो भी बिग बैश में इंटरेस्टेड है तो वहाँ आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए स्कैनर करके ज्वाइन हो सकते हैं 9279304885 और 7428525767। ये दोनों नंबर से ऑपरेट करेंगे, ये दोनों नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। बाकी दूसरा ऑप्शन है ये टेलीग्राम चैनल का, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए ज्वाइन हुई एज इट इज फॉलो करिए। मैचेस, सेशंस और डेमो आएंगे ही आएंगे हफ्ते में 3 से 4 BBL में, तो जुड़िए, काम देखिए, ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, कमाना है तो। बाकी अब BBL 2025 जो कि 26 तक चलेगा, कैसा होता है, क्या सिचुएशंस होते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेटिंग द टॉप फेवरेट टीम्स टू विन, दैट इज टोटली अ प्रिडिक्शन, कौन सी टीम जीत सकती है। तो मार्केट किसको फेवरेट रख रहा है, तो पहला फेवरेट है होबार्ट जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है 5.00 के रेट पे, वर्थ है 6। सेकंड फेवरेट सिक्सर्स भी 6 के ही रेट पे है, तो ये कंफ्यूजन की रेट है, कॉन्फ्लिक्ट है सेकंड और थर्ड पे, कौन सी टीम बेटर हो सकती है। ब्रिस्बेन 7 और थंडर 7 पे है, एडिलेड 8.80, स्टार्स 8.50 सॉरी, और रेनिगेट्स 11 पॉइंट के रेट से सबसे बॉटम ऑफ द टेबल पे है कि ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम हो सकती है। तो फेवरेट जो है वो होबार्ट है जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है। और अगर कोई भी बिग बैश या कोई भी लीग उठा लीजिए तो बहुत रेयर हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन की टीम ही क्वालिफाई करके जीती होगी। पिछले साल होबार्ट अंडरडॉग थी जो कि लगातार मैचेस जीती और खिताब जीती, फर्स्ट टाइटल जीती। अब उसी को ये लोग, क्योंकि सब ऑब्वियस सी बात है कि प्रिडिक्शंस ही ये लोग भी करते हैं, तो और जो जीतता है मैक्सिमम टाइम्स जो हुआ है वो 5th पोजीशन 6th पोजीशन ऐसी टीम या सेकंड थर्ड पोजीशन की टीम जीतती है, जो मोमेंटम स्टार्टिंग में कैरी कर लेता है और टूटने नहीं देता। WBBL में भी अभी तक होबार्ट हरिकेन्स वीमेंस वाली जबरदस्त मोमेंटम है। दूसरी टीम जो मोमेंटम पकड़ रही है वो पर्थ है। सिक्सर्स का वैसा कुछ खास मोमेंटम नहीं है, वैसा प्लेइंग नहीं है, एक आध प्लेयर पे उनका डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये रहा सिचुएशंस। अब दूसरा जो मार्केट फेवरेट के हिसाब से है कि होबार्ट, सिक्सर्स, पर्थ और थंडर जो टॉप 4 टीम्स एकदम मान रहा है कि थप्पा के साथ ये 4 फाइनल में जानी चाहिए, ये इनका प्रेडिक्शन है। बाकी कौन सी टीम जाएगी, पंटर की होगी, एवरेज होगी, वीक होगी, प्रिडिक्शन मैंने भी किया है, एक मेन वीडियो है जो हमारे चैनल पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जाके देखिए कि कौन सी टीम को आपको पकड़ के चलना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अब देखिए बिग बैश के लिए जो मैं आपको सजेशंस देने वाला हूँ उसको फॉलो करना है आपको। BBL में आपको कभी ये नहीं आना है कि आप लॉस को अपना चेज कर रहे हैं, हारे हुए हैं, जो भी हार है 50,000, 1 लाख, 10 लाख, उसको चेज करते हुए आपको सक्सेस के लिए आना ही आना है। ये सक्सेस नहीं देने वाला है, फ्रेंकली बोल रहा हूँ। कोई भी लॉस अगर आपका मोटा से मोटा लॉस है एक लीग में नहीं होगा कवर, उसके लिए पूरा माइंडसेट ही बदलना पड़ेगा। उसको आपको ध्यान से सोच समझ के खेलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि 50 मैच का लॉस एक ही बार में 1-2 मैच में निकाल दे या 10 मैच में बिग बैश में निकाल दे, उल्टा वो पाइलअप बढ़ते ही जाएगा, 50-60 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कभी भी आपको चेज नहीं करना है, अपने लॉस को भूल जाना है, जो भी लॉस है छोड़िए, उसको मानिए कि वो नॉन एग्जिस्टिंग है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू लीग, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। और लिमिट बहुत जरूरी है। आ जाते हैं 50,000 से एक मैच खेले, शॉट खत्म, 10K की आवाज है, 10K एक मैच में खत्म। 10K से कहाँ से 10 लाख का रिकवर होगा। डिविडेंड डिवाइड करना बहुत जरूरी है, कम से कम 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10 मैच का लिमिट, और हर मैच को 1-1 10-10 हजार से खेलना है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। और देखिए BBL chasing your loss for long term success come from making informed decision using statistics and real time match dynamics, not just luck पे फोकस ही नहीं करना है। रियल टाइम मैच डायनेमिक्स पता है कि क्या करना है, कि मैच चल रहा है उस समय आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, अकॉर्डिंगली चेंज करना है, सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करना है, तभी आप यहाँ पे सफल पंटर बन पाओगे, नहीं तो बर्बाद हो। BBL 2025 में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। यानी मान लीजिए कि कभी आपने 40 पैसा का उठाया, टीम प्रिडिक्ट किया 40 पैसा पे, और वो टीम आपको 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा लग गई,
फिर आपने खाया, मोटा खा रखा है, अगेन 40 पैसा जाती है तो आप वहाँ पे एग्जिट लेते नहीं हो, आप क्या करते हो, छोड़ दो, घोड़ा उड़ेगा। हर पंटर का यही बीमारी, 10 में से 8 पंटर उसको सोच लगता है कि आज वो जैकपॉट कैश करेगा, लेकिन आपको सिचुएशंस जो होता है, मैंने बोला कि मैच का टाइम, रियल टाइम डायनेमिक्स जो होता है वो आपको बताता है सिक्स सेंस की नहीं उड़ेगा। बेस्ट टाइम है कि अगर 5 पे भी खाया, 10 पे भी खाया, फिर 40 पे खा रखा है और 40 पे आ गया तो एग्जिट लेके खत्म करिए ना अपना लॉस, क्या आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, क्योंकि आपने लो रेट ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रखी है। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। बीबीएल 2025 फैंसी मार्केट पे आपको फोकस करना है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग पंटर को बोला जाता है कि नहीं खेलना है फैंसी। फैंसी विल बी द की टू सक्सेस इन बीबीएल 2025। फैंसी के अंदर का पार्ट है एक सेशन जिसमें 6, 10, 15, 20 ओवर चलता है। ये महज एक छोटा सा पार्ट है। उसके अंदर आता है एक्स्ट्रा मार्केट, ऐसे दिखता होगा, उसके अंदर बहुत सारे मार्केट्स हैं, तो उसको आपको ट्राई करना है ज़्यादा। जहाँ जहाँ अब देखिए, आप बेसिकली मैच और सेशंस पे फोकस है, तो आपका जो विनिंग का रेशियो है वो भी कन्फाइंड हो गया, इतना ही जीत सकते। प्लस अगर आपने इसमें फैंसी जोड़ा, श्योर शॉट फैंसी, दिमाग लगा के है आपके काबू, तो आपका जो रिकवरी का टाइम है जल्दी होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा रिकवर होगा। तो फैंसी हर लीग में खेलने लायक नहीं है, ILT20 में नहीं है लायक, तो जिसमें है उसमें मैं बोल रहा हूँ खेलिए, ये है, ये प्रॉफिट देता है, ठीक है। बाकी समझ में नहीं है क्या करना है कैसे, तो हम हैं, इसलिए पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ इसीलिए। हाँ देखिए, हमेशा आपको ऑलवेज प्ले विथ योर हेड नॉट विथ योर हार्ट, दिमाग से ही खेलना है। आगे मैं बता देता हूँ कि सो डू नॉट प्रिडिक्ट योर फेवरेट टीम और प्लेयर्स एज पर्सनल बायस कुड ऑब्जेक्टिफाई द जजमेंट को ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है। कहने का मतलब कि पर्सनल फेवरेट हमेशा दिमाग में, जब आप हारे रहते हो तो आप पहले से प्री डिटरमाइंड हो जाते हो। आज जहां 10 खेलते थे वहां 50 खेलोगे कि ये 50 से मैं खेलूंगा। प्लस आप पहले ही सोच लेते हो कि पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन है, पर्थ 2 मैच से हारी है तो ये जीतेगी, रेट भी मिल जाएगा 50 पैसा, तो प्री डिसाइसिव नोट पे आ जाता है। दूसरी बात, पंटर का जो फेवरेट टीम होता है उस पे आ जाता है। प्लस आपको फैन फेवरेट, जो प्लेयर फेवरेट होते हैं उसके हिसाब से कि ये टीम ही फेवरेट बनती है, क्योंकि आपको बाकी प्लेयर्स के बारे में पता नहीं है, बाकी आपको सिचुएशंस, वेदर और पिच के बारे में कुछ समझ में नहीं है। आप बस प्लेयर देखते हो, बिग नेम्स देखते हो, उसमें भी 2-4 आप जानते हो जो दिखता होगा ऑस्ट्रेलियन टीम में, उसके हिसाब से आप उस टीम को फेवरेट चूज कर लेते हो। वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। कभी ये नहीं करना है मेरे भाई, कभी भी नहीं। स्टार्टिंग के मैचेस तो कभी भी सलाह, जो डोमिनेटिंग और बड़े नाम्स वाली टीम फेवरेट 70 पैसा खुलती, कभी भी कोई भी लीग में नहीं जीतती है। MI इमिरेट्स का हाल देखिए, अभी क्या हो रहा है, एक मैच जीती है 3 हारी है, पंटर हार रहा है ना, और वहीं हमने सब मैचेस में एक भी मैच अपना ILT नहीं फेल नहीं है। इस लेवल का काम है। कल तो वहां जैकपॉट उड़ गया मेरे भाई, 1 रन से जीत गई अपनी टीम। DV ऑलवेज फॉलो बैंक रोल मैनेजमेंट, जो मैंने बताया कि बैंक रोल वही होता है, 1 लाख की अगर आपने लिमिट रखी है तो इंटू 10 करना है, 10 से डिवाइड करना है, 10 के हर मैच में खेलना है। बाकी जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे, 10,000 से 1 लाख जीत गए तो 1 लाख को साइड कर दीजिए, वो आपका सेविंग्स में जाएगा, क्योंकि जब लॉस होगा तो वही बैकअप में पैसा आएगा, ठीक है। अब देखिए, BBL 2025 इनिशियली जो है वो मेजरली फेवरेट टीम्स 70-72 जो टीम खुलेगी, WBBL में भी स्टार्टिंग के 15 मैचेस में यही हुआ, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इतना साल हो गया, 15 साल, उसमें मैंने तो यही दिखा है कि जो 70-72 फेवरेट खुलती है स्टार्टिंग में खास करके, वो टीम नहीं जीतती है। जीत भी जाए तो वो घोड़ा उड़ा के ही जीतेगी, यानी कि ट्रेडिंग मैच करा के पंटर का झोली भर के जाएगी। अब जिसको टीम पे खेलना है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा पंटर का झोली भरना ट्रेडिंग कैसे हो रहा है, तो नन कटिंग वाले लॉस में ही रहेंगे। प्रॉफिट आएगा जब आप ट्रेडिंग करना सीखोगे, तो सीखना जरूरी है। जो समझदार है उनको समझ में आ रही होगी मेरी बात, और जो एकदम लूल है, जिनको कुछ आइडिया नहीं, वो तो पहले सीखने में ही पैसे गंवाएंगे और सीखते सीखते देर हो जाएगी, जब तक यहाँ तक डूब जाओगे। तो हाथ डालने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लो। बतेरे वीडियो है यूट्यूब पे मेरे भाई। सपोज इन BBL 2025 अ टीम हैज 1 to 2 प्लेयर इन फॉर्म एंड द अदर टीम हैज 3 to 4। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, होबार्ट हरिकेन्स की वीमेंस टीम जो अभी चल रही है, उसमें लिजेल ली, डैनी वाइट, हॉज, नीचे से आपको विलानी और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो इन टच, और ऊपर से मुझे लगता है कि नेट स्कीवर, 4 प्लेयर ऐसे जो बैटिंग वाले फॉर्म में, लिंसी स्मिथ से लेके सब बॉलिंग में फॉर्म में। तो ये टीम एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस वाली टीम है।
मुझे लगता है इसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहने वाले, और जीती भी है, फर्स्ट पे फिनिश भी की है। वही जो दूसरी टीम है, एक स्टार्स करके टीम थी, जिसका मैक लेनिंग की वजह से वो टीम अच्छा खेली, स्टार स्टडेड थी, लेकिन किसी का फॉर्म नहीं था। सिडनी सिक्सर्स के साथ भी वही हुआ, एलिस पेरी स्टार्टिंग में नहीं चली, थोड़ा बहुत कभी चली, असले गार्डनर कभी कोई चली। तो वैसी टीम, और जो टीम के पास ज्यादा इनफॉर्म, 3-4 प्लेयर इनफॉर्म, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, वो ज्यादातर मैचेस जीतेगी। दूसरा, जिसके मतलब 2 प्लेयर है तो उसके दूसरे रहेंगे, जिसका एक ही प्लेयर फॉर्म में, उसके कम चांस रहेंगे। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि मोमेंटम कौन टीम पकड़ेगी। ये मोमेंटम पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। सपोज इन बीबीएल 2025 3-4 विकेट जल्दी चले जाते हैं, ठीक है, एंड विकेट्स फॉलन आर ऑफ नो यूज, बट दोज हु आर प्लेइंग आर गुड इन। मान लीजिए कि 3-4 विकेट जो स्टार्टिंग से कोई भी टीम के चले गए, वो फॉर्म में नहीं थे, रन ही नहीं लग रहा था उनसे, और हमेशा आपको देखने को मिला कि ये टीम का जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसने संभाला है, तो आपको 20 पैसा 30 पैसा तो मिलेगी ही टीम। और बीबीएल में मैक्सिमम मैचेस होते हैं यार कि एक बैग आया, साला 3 विकेट चला गया, सीधे 30 पैसा का रेट है, वहीं से साला पता नहीं कैसे ना कैसे हमेशा घोड़ा उठ ही जाता है। घोड़ा उठेगा 30 पैसा पे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर संभालेगा, पावर सर उसको हेल्प करेगा, मोमेंटम बना के देगा, रेट उठते ही जैसे 70 50 60 पैसा उधर गया, वहां बुक कर ही लेना है आपको सेट, ठीक है। और 50 60 80 पे भी बुक बना के एक लिमिट जब निकलती है तो उससे दूसरी एंट्री लेनी है, इधर प्लस करना है हमेशा, क्योंकि वो दोनों तरफ कमा के देगा ही देगा। बीबीएल 2025 आपको मैक्सिमम मैचेस ऐसे ही होते आए हैं। टीम को भूल जाइए, ट्रेडिंग करना सीख लीजिए। और जो मैं 20% बोलता हूँ, तो 20% का ये मतलब होता है कि पहले एंट्री 20 पैसा पे खा के अगर 80 पे हमने पलटा, तो 80 पे 20%, यानी कम से मोटा रेट है तो चलिए मोटा रेट पे कम से कम ऐसा प्लस करना है कि हाफ लिमिट हमें मिले, ये होता है। वही अगर 40 पैसा हो या 20 पैसा पे कटिंग कराया 30 पैसा पे, तो ऐसा करना है कि 3000 का मुझे 10,000 यानी 10K की आवाज है, तो एक लिमिट प्लस करना है, ये बात होती है, ठीक है। टीम into will happen a lot for suppose defending in BBL 2025, this will happen a lot. For example, suppose in defending situation team chasing has pulled a jackpot and it's looking how, अब मान लीजिए कोई टीम मैक्सिमम मैचेस ऐसे होंगे 165 को डिफेंड कर रही है टीम, 2-3 विकेट चले गए और तीसरा चौथा विकेट 5वां विकेट के बाद एक अच्छा ऐसा पारी हो गया कि अब लग रहा है कि 30 में 40 रन चाहिए, 30 में 50 रन चाहिए, चेजिंग टीम 30 पैसा लगी हुई है, इजी चेज दिख रहा होगा, लेकिन यहीं से साला मैच घूम जाता है, क्योंकि जो विकेट्स अभी बचा रखा है वो लंबा पार्टनरशिप के बाद अगर खेल रहा है, तो महज वही दोनों प्लेयर का विकेट हमें चाहिए, उसमें से एक भी जाता है फॉलोड बाय सेकंड तुरंत आता है, हमेशा हर लीग में हुआ है। और वहां पे जैसे ही दोनों का विकेट आएगा, चलिए फेवरेट नहीं भी पलटा है, कुछ ओवर्स के बाद ही जो भी प्रेशर्स में आएंगे बैट्समैन, उसको हिट करना है, और बॉल्स है नहीं, रन्स लगने नहीं है, विकेट जाना ही जाना है, और मैच डिफेंड हो जाता है। और बिग बैश में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, टीम हैज मेड अ स्टेटमेंट इन द पास्ट में, हमेशा ये देखने को मिला है मेरे भाई कि कोई ऐसी टीम जो 219 मार के आई, या कोई ऐसी टीम जो घोड़ा उड़ा के आई, जीत नहीं रही थी, जीत गई, मतलब बहुत डोमिनेटिंग विन करके आई, बड़ा स्कोर खड़ा करके आना, या किसी को 15 रन पे ऑल आउट कर दी, जैसे सिडनी थंडर को अपोनेंट कर दी, तो वो अगला मैच कभी नहीं जीतती है, कोई भी लीग में उठा के देख लो। वो फैन फेवरेट आएगी, वो 70 पैसा फेवरेट आएगी या 50-60 पैसा आएगी, और वो नहीं जीतेगी। मेलबोर्न स्टार्स का 219 मारने के बाद नहीं जीती, कितना एग्जाम्पल आप उठा के देख लेना ये बात। एक टीम जो लास्ट 2-3 मैच हारी है, मान लीजिए कि 2-3 मैच लगातार हार गई और पंटर को लग रहा है कि अब ये टीम का मोमेंटम लूजिंग पे, लेकिन वो पंटर वहीं पे चूक करता है कि देखता नहीं वो हारी कैसी है। हार तो रही है, लेकिन लड़ के हार रही है, क्लोज इनकाउंटर से हार रही, प्लेयर्स इन फॉर्म है, लेकिन होता है कि बैड लक, विनिंग लक नहीं है उस टीम के साथ। तो वो टीम जो है वो सबसे अव्वल दावेदार होती है कि नीचे से बाउंस बैक करने वाली, जो MLS पिछले साल की थी इन BBL 14 मेंस। BBL 2025 में जो टीम स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि कौन सी टीम जीतेगी, सबको यही दिखता है कि स्टार स्टडेड टीम है, बहुत तगड़ी टीम दिख रही है, तो उसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में ही क्या मैं बता देता हूं आपको कि आपको वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस हो जाता है, क्योंकि फेवरेट टीम्स पकड़ते हैं और टीम्स में जो बड़े बड़े नाम दिखते हैं उसको पकड़ते हैं, लेकिन वहीं पे लॉस होता है। जो टीम सबसे ज्यादा स्टार स्टडेड दिखे और वो अगर पहले 50 पैसा लग जाए तो उसको खा के आना है, सीधा 50 पैसा लगते ही उसको खा के आना है। अपोनेंट 50 पैसा लगेगा, बुक सेट बनाना है, एक लिमिट बना, उसके बाद जो करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, आपके पैसा आपकी मर्जी मेरे भाई। अब देखिए, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में फिर समझदारी से खेलिएगा 20 मैचेस के बाद, ठीक है, 15 से 20 मैचेस के बाद से, कि जो टीम फेवरेट खुलेगी वहां से आपको फेवरेट टीम को पकड़ना है। मैक्सिमम मैचेस फेवरेट टीम तभी जीतती है,
ये बीबीएल का खेला रहता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं एक्सपीरियंस शेयर करेगा। देखिए आफ्टर 8th जैन जब यहाँ पे एसेस खत्म हो जाएंगे, 18 मैचेस फिर भी बचेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स जो टेस्ट खेल रहे होंगे, स्टीवन स्मिथ से लेके जो भी बड़ा नाम है वो घुस जाएगा अपने अपने टीम में, और वहां से जो मैचेस हैं वो घूमना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे की टीम ऊपर जाएगी, ऊपर की टीम नीचे आएगी, और वहां पे फिर जो मोमेंटम पकड़ेगी वही जाके आगे सफलता और जीतने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखना है इस फेज को, जो सेकंड फेज ऑफ बीबीएल है, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते, ना करना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक है, द मैचेस विल बी नेसेसरी टू विन फॉर, अब जो मैचेस ऐसे होते हैं जो मस्ट विन मैचेस होते हैं दोनों ही टीम के लिए, कि नहीं जीती तो हमारी, चलिए एडिलेड वर्सेस हमको बता मान लीजिए सिडनी सिक्सर्स का मैच था, जो कि 18 रन ओवर में एस्ले गार्डनर के चाहिए था, लास्ट में मस्ट विन था, जो जीतती आगे जाती। वो मैच में घोड़ा एकदम लगाना से उड़ गया, बॉल पर लट के आ गया, उसके बाद वो बोल्ड हो गए और वहां से फिर इधर आ गया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वो 100% आपको प्रॉफिट बना के ही देते हैं, स्ट्रेट उतरते कम है। तो इसमें जितना ज़्यादा सोचिए कि हम अपना लॉस रिकवर कर ले, छोटे रेट पे जितना जल्दी जो भी टीम मिल जाए, 20 पैसा 10 पैसा उसको मोटा खा के आइए, तभी ना लॉस रिकवर होगा। इस टाइप के मैचेस आपको जैकपॉट रिकवरी करवाने वाले मैचेस होने वाले हैं। अब देखिए होबार्ट, एससीजी, एमसीजी यानी बेलिडी ओवल, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो स्लो सरफेस है, तो यहाँ ट्रेडिंग मैचेस होंगे। यहाँ 165 का टारगेट लगेगा, जिसमें लगेगा कि चेज हो रहा है, वो फिर डिफेंड भी हो सकता है या चेज है, लेकिन जो भी होगा पंटर फ्रेंडली मैचेस होंगे। वेन्यूज लाइक पर्थ, गब्बा और डॉकलैंड जो स्टेडियम है, यहाँ पे पेस रहेगा, बाउंस रहेगा, इनिशियली 2-3 विकेट जाएंगे, 30-40 पैसा लगेगा, 40 पैसा पे खा के आना है, इस सरफेस पे ये करना है। एडिलेड और सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में जो है 165 का टारगेट है, वो ट्रिकी हो सकता है, तो ये भी एक तरह से स्पिनिंग वेन्यू है मान लीजिए। स्टार्स, एडिलेड, रेनिगेट्स, ये जो 3 टीमें ये जैकपॉट लेगा भी देगा भी, कहने का मतलब है ये टीम अनएक्सपेक्टेड रहने वाली है, कब जीतेगी कब हारेगी, 40 पैसा लग जाएगी, लग रहा आराम से चेज होगा, वहां से हार सकती है, दूसरे को भी 40 पैसा लगा के अपने तरफ मैच को घुमा सकती है। तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज 3 टीम्स। होबार्ट, सिक्सर्स, थंडर, ये अपने अपोनेंट को 50 पैसा फेवरेट पहले लगा देंगे, लगेगा वो टीम बढ़िया लग रही है, लेकिन वहीं से सबसे ज्यादा मैचेस घूमते हुए देखने को मिलेंगे। यानी ये सब टीम्स जो है जो अपनी तरफ मैचेस जीतेगी भी ज़्यादा, घुमाएगी भी ज़्यादा और ट्रेडिंग भी करवा के देगी, तो पंटर की तरफ से खेलेगी ये टीम। पर्थ, ब्रिस्बेन अपने होम गेम्स जो है वो मैक्स जीतेंगे, तो ये दोनों टीम को अपने होम ग्राउंड पे कभी नहीं इसको छोड़ना है। स्ट्राइकर्स, पर्थ, होबार्ट, मैक्स टाइम अपना सेशन जो है यस करेगा। ठीक है, जितना सेशन इन सब टीम के मिले नीचे उसको यस करिए। और सिडनी सिक्सर्स और थंडर 10 ओवर का सेशन ज़्यादातर नॉट ही करेगा, अपना थोड़ा स्लो खेलेगा। स्टार्स एंड रेनिगेट अपने सेशन जितना ऊपर जाए नोट करो। ठीक है, मान लीजिए स्टार्स का सेशन बहुत तेज स्टार्ट हो गया, 6 ओवर में ही, मान लीजिए 4 ओवर का जो सेशन है उसमें 50 रन 55 रन दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको जितना ऊपर जाए उतना नोट करिए। ठीक है, विकेट चले जाएगा, मैच घूम जाएगा, इन लोग के बस का नहीं है। हीट 15 से 20 ओवर का जो सेशन है वो नॉट ही होगा हीट का, ब्रिस्बेन हीट। बाकी मेरे भाई कोई भी डाउट हो क्या करना है नहीं करना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करना है 9279304885 और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन करना है। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।